की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आग लगी है। रेल कार्यालय में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से रेल कार्यालय में आग लगी है। आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन स्टेशन की तस्वीर आप देखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक से आग लग गई। जानकारी के मुताबिक रेल कार्यालय में आग लगी है और न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या अपडेट मिल पा रहा है? आग पर काबू पा लिया गया? पता चल पाया कि आखिर आग कैसे लगी थी? जी, अब तक जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही ये आग लगी थी और हालांकि ये आग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई क्योंकि मौके पर जो लोग भी मौजूद थे, चाहे वह रेल कर्मी हो या फिर दमकल की टीम भी तुरंत पहुंच गई थी, तो आनन फानन में आग पर काबू पा लिया गया था। तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन तमाम लोग जो हैं वह उन्होंने आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास किया। और क्योंकि अभी स्टेशन पर जो नया भवन बन रहा है, तो इसलिए पुराना स्टेशन, जो पुराना भवन अभी यत्र तत्र स्थिति में है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट से वहां पे लपटें उठी थी। लेकिन लोगों की सतर्कता, लोगों ने एहतियातन तुरंत उस पर आग को बुझाने का प्रयास किया, जिससे लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। जी ठीक है प्रियंका, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म की दिखा रहे हैं, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीषण आग लग गई। अच्छी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है और कोई हताहत की खबर नहीं है। चल रहा है। समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अपराधियों ने बीती रात एटीएम काटकर रुपए की चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड का है, जहां कैनरा बैंक के एटीएम को अपराधियों ने निशाना बनाया और रात करीब 3 बजे एक लग्जरी गाड़ी से अपराधी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। गैस कटर लेकर पहुंचे और 4 से 5 अपराधियों ने आराम से एटीएम का शटर तोड़कर अंदर गए और एटीएम को काटकर पैसे लेकर चलते बने। बताया जाता है कि अपराधी करीब 2,11,000 रुपए लेकर भाग गए हैं। इतनी देर तक अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस दावा कर रही है कि घटना किसी संगठित गिरोह का काम है। 5-6 पर्सन सभी आए हैं गैस कटर से, उसको गैस कट के और ले गया। कितने की राशि ले गया? अभी राशि एज पर जीएल जो है अभी वो उतना उसमें अभी उसको रिकॉन्साइल नहीं है, तो लगभग 2.5 के आसपास। गार्ड यहाँ थे? हाँ, गार्ड थे आपके? गार्ड एटीएम में गार्ड नहीं है, प्रॉपर एटीएम में गार्ड नहीं है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। सवाल ये कि आखिर बार बार एटीएम निशाने पर क्यों है? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में कई बार एटीएम से चोरी की जाती रही है। दूसरा सवाल, एटीएम की सुरक्षा में आखिर लापरवाही क्यों बरती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस क्या कर रही है? और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। पार्टी के प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया है। अटल सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया सहित कई नेता कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां निशांत कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। निशांत पार्टी दफ्तर पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज जब पार्टी दफ्तर पहुंचे तब उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि पार्टी दफ्तर आना उन्हें कितनी खुशी दे रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के विकास कार्यों को नई सरकार आगे बढ़ाएगी, ये भी पूरी उम्मीद है। निशांत कुमार से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पार्टी दफ्तर कैसा माहौल लग रहा है? हाँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, सबसे बातचीत हो रही है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करें हम लोग विचार कर रहे हैं।
कल आपने अंदर एक संबोधित किया जिसमें अपने पिताजी के कार्यों को बताया, पहले के भी कार्यों को बताया, कितना अंतर देखते हैं? जी, पिताजी ने जो विकास किया है 20 साल में, मेरी कोशिश रहेगी वो काम जारी रहे और जो उनके अधूरे सपने हैं जैसे 7 निश्चय 3 जो अभी चल रहा है तो वो पूरा हो, ये मेरा उद्देश्य है। नई सरकार से क्या उम्मीद है सर, क्या चाहते हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि नई सरकार भी अच्छा विकास करे, पिताजी की तरह से पूरा मेरा समर्थन है और विश्वास भी है। ठीक, यात्रा की तैयारी हो गई? जी, यात्रा की तैयारी चल रही है अभी 3 तारीख से। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे निशांत कुमार जो जेडीयू दफ्तर में एक बार फिर से पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि नई सरकार से उन्हें काफी उम्मीद है और अपने पिताजी के कार्यों को ही आगे ले जाकर वो यात्रा में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमितराज। जेडीयू दफ्तर में पोस्टर लगातार बदले जा रहे हैं और अब जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के विकास कार्यों को दिखाया गया है और इस पोस्टर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो जेडीयू में लगातार बदलाव दिख रहा है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम की घोषणा हो गई। निशांत जेडीयू में लगातार एक्टिव होकर पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अब बैनर पोस्टर भी बदलने लगे हैं। और अब नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके विकास कार्यों को मुख्यमंत्री थे जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं उसे अब बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। बड़ी सी तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार का हाथ जोड़ नमस्कार करते हुए की तस्वीर और 2 दशक सुशासन के नीतिगत फैसले, सतत विकास, बेहतर परिणाम, ये बातें लिखी हुई हैं। और महिलाओं के विकास के लिए जितना काम किया गया है, न सिर्फ रोजगार, नौकरी, वो सभी इसमें दिखाई गई हैं। जो बैनर पोस्टर के माध्यम से जेडीयू दफ्तर में जो भी लोग आए वो देखें और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बिहार के लिए कितना कुछ किया, हर सेक्शन के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसकी पूरी तस्वीर जेडीयू दफ्तर में बताने की कोशिश की गई है। ऐसे लगातार बैनर पोस्टर जेडीयू में लगाए गए हैं जो ये एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और देखिए, एक तरफ निशांत जेडीयू दफ्तर में आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसे बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं जेडीयू में जो नीतीश कुमार के विकास कार्यों को दिखाता है। जाहिर तौर पे निशांत जब जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं और अपने पिता के विकास कार्यों को बैनर पोस्टर के माध्यम से देखते हैं तो उनके अंदर भी उत्साह होना स्वाभाविक है। एक ये 2 दशक जन जन के कल्याण के लिए जो भी उन्होंने कार्य किए उसे दिखाया गया है। और ये एक पोस्टर देखिए और इसके ठीक बगल में 2 दशक रोजगार सृजन के, यानी कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के अपने मुख्यमंत्री काल में जो नौकरी और रोजगार दिया है उसे भी बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो जेडीयू दफ्तर में बहुत कुछ बदलता जा रहा है, बैनर पोस्टर भी बदलते जा रहे हैं और बैनर पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार के न सिर्फ विकास कार्यों को बताया जा रहा है बल्कि उन्होंने 2 दशक में जो रोजगार के लिए काम किया और बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी, रोजगार दिया, उसे भी इस बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर है और उन्होंने कई विकास कार्य किए जिसमें रोजगार देना भी एक बड़ा कदम माना जा रहा था और उसी को बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जेडीयू में हलचल लगातार तेज है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जेडीयू बड़ी खबर आपको कटिहार से बताते हैं जहां नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के महमूद चौक पर बुलडोजर चलाया। नगर आयुक्त संतोष कुमार और सदर एसडीओ प्रद्युम्न सिंह यादव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर में वोटर लॉकिंग की समस्या गंभीर है जिसे दूर करने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। 1 साल पहले ही अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिया गया था लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जिनकी दुकानें और घर प्रभावित हुए उन्होंने विरोध भी जताया। नगर निगम ने साफ किया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यह महमूद चौक का इलाका है और कई दुकान को पहले से ही आवासीय इलाका पहले से ही चिन्हित कर दिया गया था लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटने पर अब नगर निगम की तरफ से इस तरह से बुलडोजर लगाया गया है। और निश्चित तौर पर कई दिनों के बाद बिहार के इलाके में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हमारे साथ नगर आयुक्त सर जरा बात करते हैं। सर, क्या एक्शन लिया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ? बुडको का प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है और उसके अलाइनमेंट में जो कुछ घर आ रहे हैं उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। निर्माण की प्रक्रिया में जो चीज बाधा आ रहा है उसी का बिल्कुल कुछ फाइंडिंग में कितना दुकान है, कितना आवाज घर है, इस तरह का तो संख्या क्लियर हुआ? हम लोग इसका चिन्हीकरण किए हुए हैं और हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
तो देखिए ये जो एक्शन है लगातार नगर निगम के अनुसार सर एक बार बात करना चाह रहे हैं सर, क्या एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? यहाँ आप देख सकते हैं चिन्ह भी लगाया हुआ है हम लोगों ने, इवन लोगों ने अपनी दुकान में डबल वो लगा रखा है कि पीछे और पीछे वाला जो है वो देखकर साफ प्रतीत होता है कि सही जगह पर है। हमने नापी कराई, चिन्हित करवाया, तो ये अतिक्रमण है क्योंकि यहाँ पर बुड़कों का नाला बनना है, क्योंकि बारिश के टाइम में कटिहार में पूरा पानी भर जाता है और अभी तक पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो उसके क्रम में ये आवश्यक हो जाता है। क्या हुआ है, क्यों तोड़ दिया गया? वो सर ये जमीन हमारी अपना खरीदा हुआ है और हम इसको 84 में खरीदे थे, 88 में मकान बना करके रेडी था। नोटिस मिला था ना आपको? नोटिस मिला था सर, नोटिस का जवाब भी हम लोग नगर आयुक्त को दे दिए थे। पहले एक नोटिस मिला था, स्टे नहीं लगा था कोर्ट से? कोर्ट से स्टे ने, कोर्ट में हम टाइटल शूट कर दिए। हमारा जो 16 डिसमिल जमीन बिहार सरकार में चला गया था, उसके लिए हम टाइटल शूट किए हुए हैं। हालांकि जो लोग हैं उनका अपना अपना तर्क है, लेकिन अधिकारी साफ करते हैं कि नगर निगम के खिलाफ के तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान यानी नगर निगम के जो पीला पंजा का कहर आगे भी जारी रहेगा। कटिहार। बड़ी खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां धौडाड़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर एक सड़क हादसा हुआ। कोयला लदे ट्रक को पीछे से आम लदे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे आम ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं खलासी कमल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि ट्रक कोलकाता से आम लेकर रायबरेली जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत से ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोलकाता से आ रहे थे और बरेली आ रहे थे। किस चीज को लेके आ रहे थे? कच्चा आम। खबर आपको मोतिहारी से दिखाते हैं, जहां सुगौली थाना कांड में नामजद अभियुक्त शेख साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे आरोपितों में खलबली है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि पुलिस ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और फरार अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव के बीच बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। लखीसराय में ललन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। आपने देखा होगा कि आज तक बंगाल में जितने लोग भ्रष्टाचार में मंत्री पदाधिकारी पकड़ाए देश में कहीं इस तरह का नहीं है। तो वहां कंप्लीट भ्रष्टाचार का राज है, अराजक स्थिति है। इसलिए बंगाल की जनता इस बार मन बनाई हुई है सत्ता परिवर्तन। और अगली खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां पंडारक प्रखंड के दरवे गांव में श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बने नए राम जानकी मंदिर का उद्घाटन मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किया और इस धार्मिक आयोजन में आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु शामिल हुए। समिति सदस्य अमित माधव ने इसे गांव के लिए गौरव का क्षण बताया। कुछ साल पहले मंदिर की मूर्तियां चोरी हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने नया मंदिर बनवाया। कार्यक्रम में विधायक का भव्य स्वागत हुआ है। दिनांक 23 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित था और मुख्य अतिथि के रूप में मोकामा के लोकप्रिय विधायक अनंत बाबू आए। उन्होंने आरंभ किया और आज 23 तारीख का दिन बहुत ही दरबे ग्राम के लिए पवित्र दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे दरबे ग्राम का एक राम जानकी ठाकुरबाड़ी जो कई वर्षों से लगभग 2 वर्षों से सुना पड़ा था, भगवान के बिना अशुभ लग रहा था ये गांव, आज के दिन यह एक महत्वपूर्ण दिन है और एक खुशी का लहर है पूरे ग्रामवासियों में। देखिए ये तो हमारा सौभाग्य है कि इनके कृपा से आए, देख के लग रहा है माने विधायक चलते तो हम लोग भी आए। ऐसे हम लोग पास गए थे, हम लोग जो टंकी फुहारा जो किया गया नगर परिषद की ओर से हम लोग किए थे। आज सेवा करने का मौका मिला था तो किए। आज देख के लग रहा है कि जो किए अच्छा किए। मंदिर देख के लगता है कि बाढ़ में जैसा अभी जो उद्धार हो रहा है मंदिरों का,
श्रद्धा बढ़ा है हमारे जनता का बीच में। जय श्री राम के नाम से इतना हो रहा है, इसलिए सभी माताओं बहनों सबको विश्वास बढ़ा है। और अब बात बेतिया की करते हैं, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगूराहा पर्यटन केंद्र में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ है। जंगल में खुलेआम घूमते बाघ को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे और इस दुर्लभ पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। दिल्ली से आए पर्यटक आनंद पांडे ने बताया कि बाघ को इतने करीब से देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। हमारी फर्स्ट सफारी में ही बहुत बढ़िया साइटिंग हुई एक मेल ग्रोन टाइगर की। दैट वाज सो फैसिनेटिंग। वो टाइगर हमारे साथ कुछ सेकंड मूव भी किया और टर्न अराउंड एक नज़र दे के, और इतनी बढ़िया सफारी और इतनी बढ़िया साइटिंग हुई और इतना बढ़िया वेजिटेशन है इस जगह का कि आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, एवरीवन शुड कम। जिस खाकी पर लोगों को भरोसा होता है, जब वही खाकी डर का दूसरा नाम बन जाए तो सोचिए हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। मोतिहारी में खाकी की आड़ में चल रहा था लूट और ठगी का काला खेल, जहां नकली पुलिस बनकर असली अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। रात का अंधेरा, सुनसान सड़कें और अचानक सामने खड़ी खाकी वर्दी। लोग समझते थे कि कानून उनके सामने है, लेकिन असल में वो अपराधियों के जाल में फंस रहे थे। मोतिहारी में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो पुलिस बनकर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। कभी चेकिंग के नाम पर, कभी नोट डबलिंग का लालच देकर ये गिरोह आम लोगों से पैसे ऐंठता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। हैरानी की बात यह है कि इस गैंग में बर्खास्त पुलिसकर्मी और रिटायर्ड होमगार्ड जवान भी शामिल थे, जो खाकी वर्दी पहनकर लोगों को लूटते थे। मास्टरमाइंड है जो एक सिपाही है, क्या नाम है इसका, लाल बहादुर राम, जो 2022 में बर्खास्त हो गया है। फिर इसके साथ 2 होमगार्ड के सिपाही हैं जो 60 साल की अवधि पूरा कर वो रिटायर कर गए हैं, और इसका मेन मास्टरमाइंड सफदर इमाम है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक मारपीट केस में सफदर इमाम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं और आखिरकार पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से खाकी वर्दी, टोपी, बेल्ट, पुलिस स्टिक, आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, नकदी और 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। ये सब इस बात का सबूत है कि कैसे वर्दी की आड़ में बड़े स्तर पर अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। जब्ती में हुआ है जैसे वर्दी 4 सेट, टोपी 4, बेल्ट 3, वर्दी पर लगने वाला स्टार 1 सेट, व्हीसिल कोड 1, खाकी जूता 1, पुलिस बोर्ड जो गाड़ी पर लगाया जाता है 2, होल्स्टर 2, ऊनी वर्दी का 1 सेट वर्दी, पुलिस स्टिक 4, पुलिस आई कार्ड 1। अब पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। खाकी जो पुलिस का प्रतीक मानी जाती है, आज उसी के नाम पर अपराध का खेल खेला जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर भरोसे की ये दीवार कब तक यूं ही दरकती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अप्रैल में झुलसाने वाली गर्मी की। बक्सर में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। गर्मी के कारण तालाब, पोखर दिन प्रतिदिन सूख रहे हैं। नलों का जल स्तर भी नीचे चला जा रहा है, जिसके कारण पानी नहीं मिल रहा। गर्मी का पारा 42 डिग्री के पार हो गया है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी। सभी विभागों से हीट वेव से बचाव के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। बक्सर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। बक्सर में जिस तरह से गर्मी की टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री टेम्परेचर को पार कर गई है, ऐसे में जो तालाब हैं, जो पोखर हैं, वो भी सूख रहे हैं। बक्सर ज़िले का ये काफ़ी मशहूर पोखर है जो
50% से अधिक सूख चुका है। बात करें अगर सरकारी चापाकलों की तो उनकी भी स्थिति काफ़ी जर्जर है। पीएचईडी विभाग के कई ऐसे वार्डों में चापाकल हैं जो पूरी तरह से बंद हैं। लोगों को पीने की पानी की भी किल्लत है। लोग इस भीषण गर्मी से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये लगा है टैंक पानी का, नगर परिषद का सब बंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। लू बहुत तेज है, लोग त्रस्त हैं पानी के लिए। और रोड पर पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। आपके बगल में देखिए एक चापाकल है जो बंद पड़ा हुआ है। इसको नगर परिषद की तरफ से चालू कर देना चाहिए ताकि लोगों को इस गर्मी में प्यास लगे तो पानी मिल सके। लोग परेशान हैं। दोपहर 1 बजे के बाद जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से सन्नाटा हो जा रही हैं। लोग घरों से कम निकल रहे हैं। गर्मी की भीषणता को देखते हुए बक्सर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। बक्सर जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल की में भी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ बढ़ा दी गई है। लोगों को गर्मी से अगर उनकी तबीयत खराब होती है, तबीयत बिगड़ती है तो इसके लिए अलग वार्ड भी बनाया गया है जिससे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर के बक्सर जिले में जो गर्मी की जो हालात हैं वो काफ़ी भीषण हैं। लोग गर्मी से परेशान हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। हीट वेव से बचने के लिए लोग प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले रहे हैं। आप भी घर पर प्राकृतिक चिकित्सा कर खुद को बचा सकते हैं। और कैसे ये सब कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। गर्मी प्रचंड है और प्रचंड गर्मी में लोग खुद को बचाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है और ऐसे में आपका खुद का बचाव बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि यहाँ देख सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में महिला हो या पुरुष सभी लू से बचने के लिए, अपने इम्यून को और मजबूत करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले रहे हैं। और ये देखिए एक जो पद्धति है उसके तहत इनके जो मस्तिष्क है उसे शीतल किया जा रहा है, यानी ठंडा किया जा रहा है। वो अगर ज़्यादा नींद की समस्या हो या फिर ज़्यादा लू लग गया हो, अभी हम लोग इसमें दूध का, ये अलग अलग टाइप का भी होता है, इसमें हम लोग अलग अलग तेल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जो रोगी की स्थिति है उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अब जैसे इनका लोअर एब्डोमेन पैक भी दिया गया है, मिट्टी की पट्टी, ठीक है, वो आंख पे भी आप देख रही हैं, ये कॉटन से गीला करके ये ठंडे पानी का ये दिया गया है। उसके बाद फिर रीढ़ की ठंडी स्नान, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने आप को मजबूत करना है तो आपको प्रकृति से जुड़ के रहना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना होगा। अगर आप किसी केंद्र पर आना चाहें तो केंद्र पे भी आ सकते हैं, या फिर मिट्टी की पट्टी यानी मिट्टी अपने शरीर में अगर आप लगाएंगे तो वो भी आपकी बॉडी को ठंडा करेगा, इम्यून मजबूत करेगा और लू से बचाव भी होगा। ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन करें, पानी पिए, तभी आप अपने आप को इस लू से बचा सकते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्कूल की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है। सभी निजी और सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं तक सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होगी, जबकि 8वीं कक्षा तक 12:30 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। गोपालगंज में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में गोपालगंज में जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। आज से सभी प्राथमिक विद्यालयों को सुबह 12:30 तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया गया है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने निजी और सरकारी विद्यालयों के लिए ये आदेश जारी किया। लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे लोग परेशान हैं। कुछ लोग भी हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग परेशान है। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। अभी पिछले 1 हफ्ते से सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो सामयिक खबरें हैं उसको बराबर गोपालगंज के श्रोताओं को, दर्शकों को प्रेषित करता है। आज लगातार 4-5 दिनों से 41 डिग्री, 41.5 डिग्री, 42 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। इसी में यहाँ के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा जी ने छोटे बच्चों के लिए 11:30 बजे तक और बड़े बच्चों के लिए 12:30 बजे तक स्कूल खोलने की अनुमति दी है। स्कूलों के टाइमिंग में हमें जिला पदाधिकारी से आग्रह है कि स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए और स्कूल
6 बजे से शुरू किया जाए और 9:30-10 बजे तक स्कूल को समाप्त कर दिया जाए। तो जो बच्चों के अभिभावक हैं वो परेशान है और लगातार जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि स्कूलों की टाइमिंग में जो बदलाव किया गया है उसे और कम किया जाए। यानी कि जो अभिभावक हैं वो सुबह 10:30 बजे तक ही स्कूलों की टाइमिंग निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लू चल रही है, उससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। खासकर जो स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परेशानी इस मौसम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।